नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज हमारी टीम पहुंची बालाघाट जिले की बेहर विधानसभा क्षेत्र, जहां भाजपा के प्रत्याशी भगत सिंह नेताम से बात की गई। श्री नेताम ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेसी विधायक के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किए गए हैं। बालाघाट से बेहर की सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। कांग्रेसी विधायक संजय उइके द्वारा केवल क्षेत्र में पैसे उगाही का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संजय उइके द्वारा स्वेच्छा अनुदान की राशि, जो कि गरीब जनता को बकरी लेने, किसी का इलाज कराने के लिए दी गई थी, संजय उइके के लोगों ने गरीबों से ये रुपया भी वापस मांग लिया। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी संजय उइके क्षेत्र के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं किया। भगत सिंह नेताम ने बताया कि अब बेहर विधानसभा की जनता संजय उइके की मनमानी से परेशान हो चुकी है। इस बार क्षेत्र में बदलाव होगा और भाजपा को जीत मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम आए हुए हैं विधानसभा क्षेत्र बैहर में, जहां भाजपा के प्रत्याशी हैं भगत सिंह नेताम जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और उनकी विकास को लेकर क्या भूमिका है। जी, विधानसभा के 2023 के बैहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में मैं इस बैहर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में सीधे पहुंच रहा हूं। और मैंने महसूस किया इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन गांवों में भी गया हूं, जिन वर्गों के भीतर गया हूं, सकारात्मक रूप से सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनने के बाद से लेकर लगातार जो विकास के काम यहाँ पर हुए हैं उसको लेकर के जनता के मन में भाव है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के विधायक इस विधानसभा क्षेत्र में बनने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का जो विकास रुका, उसके प्रति जनता के मन में आक्रोश भी है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि बैहर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो सन 1972 से लेकर के 80 के बीच में। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 72 के पहले इस विधानसभा क्षेत्र में डामर की सड़क नहीं थी, बैहर में बिजली नहीं था, बैहर में बैंक नहीं था, बैहर के लोगों को पानी पीने के लिए तालाब, नदी नाले और झीरिया पर निर्भर रहना पड़ता था। पहली बार बैहर में जब जनसंघ के विधायक के रूप में मेरे पिताजी चुनकर आए, तब बैहर विधानसभा क्षेत्र में पहली डामर की सड़क बनी, पहली बार बिजली आई, पहला हैंडपंप 1974 में खुला, पहली स्टेट बैंक की शाखा बैहर में प्रारंभ हुई। इस क्षेत्र में सिंचाई की सहूलियत नहीं थी। ब्रिटिश पीरियड में कुछ बांध बने थे, लेकिन मेरे पिताजी के दूसरे कार्यकाल में 77 और 80 के बीच में 10 बड़े बांधों का निर्माण हुआ। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर सन 52, सन 57, सन 62, सन 67, सन 80, सन 85, सन 2000, सन 93, सन 98, 2013 और 2018 में बने। लेकिन इनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में कोई भी सिंचाई के जलाशय का निर्माण नहीं हुआ। इनके कार्यकाल में कोई महाविद्यालय की स्थापना नहीं हुई। इनके कार्यकाल में कोई बिजली का सब स्टेशन स्थापित नहीं हुआ। इनके कार्यकाल में कोई नई तहसील नहीं बनी। इनके कार्यकाल में ITI की स्थापना नहीं हुई। मैं इन बातों से कह सकता हूं कि 2003 के बाद जब मुझे इस क्षेत्र की जनता ने चुन कर के भेजा, तो सबसे पहला काम हमने बैहर विधानसभा क्षेत्र में चारों दिशाओं में, साले टेकरी क्षेत्र से लेकर हमने सोनेवानी कुलपा कावेली क्षेत्र तक डामर की सड़कों का जाल बिछाया। पांडुतला से लेकर के हमने दड़कसा एरिया तक डामर की सड़कें बनाने का काम किया। हमारे कार्यकाल में 5 बिजली के
सब स्टेशन लगे। पहला सब स्टेशन कान्हाटोला में, दूसरा सब स्टेशन सुकतरा मंडई में, तीसरा सब स्टेशन दमोह में, चौथा सब स्टेशन सोनगुड्डा में और अंत में 132 किलोवाट की क्षमता का बिजली का स्टेशन हमने पिपरिया में लगाया जापान सरकार के सहयोग से। इसके साथ ही हमने शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से इस विधानसभा क्षेत्र में मलाजखंड में महाविद्यालय की स्थापना कराई। बैहर में बीएससी की पढ़ाई के बाद बीए की पढ़ाई के बाद एमएससी की कक्षाएं नहीं थी, एमए की कक्षाएं नहीं थी, उन कक्षाओं को प्रारंभ कराया। इसके साथ साथ एकमात्र तहसील यहाँ पर हुआ करती थी, हमने बिरसा को एक अतिरिक्त तहसील बनाया और परसवाड़ा भी उसी के साथ एक तहसील के रूप में उभर कर आया। हमने 3 उप तहसीलें बनाई, दमोह, गढ़ी, उकवा। हमने यहाँ पर मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, मलाजखंड में आवासीय विद्यालय, हमारे पोंडी समनापुर उकवा क्षेत्र में एकलव्य आवासीय शिक्षा परिसर, इस प्रकार की स्थापना की। हमने कौशल उन्नयन केंद्र प्रारंभ कराया बिरसा में। हमने पौनी मलाजखंड में आईटीआई प्रारंभ कराया। हमारे इस कार्यकाल के दरमियान हमने सीमेंट लाइनिंग का काम, नहरों को सिंचाई के लिए बेहतर बनाने का काम किया। इस प्रकार के हमारे काम लगातार हुए हैं। अनेक पुल पुलियों का निर्माण इस दरमियान हुआ है। हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका परिसर की स्थापना कचनारी में, परसामऊ में किया। अनेक हाई स्कूल खोले, अनेक हायर सेकेंडरी हमने खोला। हमने छात्रावासों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। जहां एक तरफ हमने अधोसंरचनात्मक विकास के काम किए, वहीं दूसरी ओर सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर, चाहे वो लाडली लक्ष्मी की योजना हो, चाहे वो एक सामान्य गरीब परिवार को मदद देने वाली संबल की योजना हो, चाहे वो हमारे बच्चों को मेधावी छात्र योजना के तहत 12वीं कक्षा में 75% नंबर जो बच्चे लेके आते थे, उनको हमने लैपटॉप की योजना मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से चला करके लाभान्वित करने का काम किया। इस स्कूल में किताबें, साइकिल, छात्रावास की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम। यहाँ पर हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से 2003 के बाद दीनदयाल ग्रामीण चलित चिकित्सालय प्रारंभ कराया। इसके साथ साथ यहाँ की जो जितनी भी आंगनबाड़ियाँ थी, उनके पक्के भवन बनाने का काम किया। स्कूलों के भवनों को बनाने का काम हुआ। अनेक ऐसे काम हैं जिन कामों को आज बैहर विधानसभा क्षेत्र की जनता याद कर रही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र के विधायक कांग्रेस के बनने के बाद किसी तरह का कोई बड़ा काम, किसी तरह की कोई बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के विधायक के द्वारा इस क्षेत्र को नहीं दी गई। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जनता इसका बदला इस 2023 के विधानसभा के चुनाव में लेगी। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी, क्योंकि कोरोना काल के समय जिस प्रकार से यहाँ गरीब कल्याण की योजना के तहत लोगों को राशन फ्री में देना प्रारंभ किया, लोगों के जीवन बचाने का काम किया, वहीं पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना बनाकर आज परिवार को आर्थिक सहायता देने का जो निर्णय किया गया, उसके लाभार्थी बहनें भारतीय जनता पार्टी हैं। पिछले समय 1.5 वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आ गई थी। उन्होंने कहा था हम किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ़ करेंगे, उन्होंने कहा था हम बिजली बिल फ्री करेंगे, उन्होंने कहा था नौजवानों को 4,000 रुपया हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद ना तो किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना ही बिजली के बिल फ्री हुए, बल्कि कमलनाथ की सरकार ने किसानों के ऊपर एक तरह से कर्ज लाद दिया।
शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उस कर्ज के ब्याज को पटाने का काम किया। कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, किस्त आना बंद हो गया था। कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास, जो 3.5 लाख आवास आए थे, वो आवास लौटा करके गरीबों को के छत छीन लिए। कमलनाथ की सरकार ने संबल कार्ड की योजना बंद कर दी, जिस संबल कार्ड के तहत किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती थी तो उसके क्रियाकर्म और कफन के लिए 5,000 मिलते थे, उस परिवार को 2 लाख की सहायता मिलती थी। कमलनाथ की सरकार ने तो गरीबों के कफन छीनने का भी काम किया। कमलनाथ की सरकार ने बच्चों को मेधावी छात्र योजना के तहत 25,000 रुपया 75% अंक लाने पर लैपटॉप के लिए जो दिया जाता था, उस योजना को बंद किया। कमलनाथ की सरकार ने गरीब बेटियों की शादी की योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उस योजना को बंद किया। कमलनाथ की सरकार ने बैगा परिवारों को मिलने वाली 1,000 रुपया की पोषण अनुदान की राशि को बंद किया। अनेक योजनाओं को उनके द्वारा बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है। और जब काम बंद हुए, लोगों को सहूलियत मिलना बंद हुई, योजनाओं ने दम तोड़ा, तब जाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः बनवाया। और उसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को देश में स्वर्णिम प्रदेश बनाने का है, जहां एक तरफ हम विकास के कामों को गति देंगे, वहीं दूसरी ओर हम जन कल्याणकारी अनेक योजनाएं बनाकर आगे आने वाले समय में यहाँ की जनता के जीवन को खुशहाल करने का काम करने वाले हैं। क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों का पलायन होता है, तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए आपकी कौन सी योजना है? शिक्षित बेरोजगारों के लिए हमने 2 महीने पहले रोजगार मेले का आयोजन किया था और उस रोजगार मेले में क्योंकि बारिश का समय था, कम उपस्थिति हुई, लेकिन फिर भी हमने कुछ बच्चों को सीधे तौर पर हमने प्राइवेट बड़ी कंपनियां जो देश के अंदर हैं उनमें काम दिलाने में हमें सफलता मिली है। आगे आने वाले समय में मेरी सोच ये है कि इस बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक औद्योगिक उपक्रम, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड का एक औद्योगिक उपक्रम भारत सरकार के यहाँ स्थापित हैं। उकवा में एक ITI खोल करके, गढ़ी में एक ITI खोल करके, दमोह में एक और ITI खोल करके हम यहाँ के बच्चों को हुनर सिखा करके उनके हाथ में रोजगार स्वयं पैदा करने का अवसर हम पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ किया है। हम उससे भी उन बच्चों को जोड़ना चाहते हैं जिससे कि उन्हें स्वयं का स्वरोजगार स्वयं के हुनर के आधार पर प्राप्त हो सके और उनका जीवन बेहतर बन सके। आपका विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, तो आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? आदिवासी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले तो हमें शिक्षा को बेहतर बनाना, दूसरा यहाँ की सिंचाई सुविधाओं को आगे लेकर के जाना। मेरे कार्यकाल में यहाँ पर 5 जलाशयों का निर्माण हुआ। लूद जलाशय, परसाटोला जलाशय, नेवरगांव जलाशय, बैजलपुर जलाशय, पचामा जलाशय। कांग्रेस के समय में कोई जलाशयों का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमारे कार्यकाल में संतापुर जलाशय की स्वीकृति और खुदराही नाला जलाशय दमोह उसकी स्वीकृति को रद्द कराया। बल्कि उनके कार्यकाल में बंजर डिवीज़न का एक बंजर हेटवर्ग सब डिवीज़न बंद हो गया, यानी कि सिंचाई के तरफ उनका कोई योगदान नहीं है। जबकि हमें यहाँ के कृषि भूमि को पानी से सिंचित करके किसानों को एक अच्छा अवसर देना, खेती के काम को आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ हमारा प्रयास ये भी रहेगा, चूँकि ये वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र होने के नाते भारत सरकार की वन धन योजना, जिसमें यहाँ के
लघु वनोपजों के माध्यम से लोगों के जीवन में एक अलग परिवर्तन लेकर के आना, उन्हें ट्रेंड करके नए कामों की ओर प्रवृत्त करना। जैसे पेशा कानून आने के बाद गांव के निर्माण को लेकर के, गांव को बेहतर बनाने की दृष्टि से तो निर्णय करना ही है, लेकिन यहाँ पर जो तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है, उस तेंदुपत्ता में उनको सीधे भागीदारी देना, उनको ट्रेंड करके, जैसे गढ़चिरौली महाराष्ट्र के पेशा एक्ट के तहत का वो क्षेत्र है, बहुत बेहतर देश में वहाँ काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से जुड़े हुए हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक स्वयं मालिक बने, स्वयं ट्रेडिंग का काम करें, संग्रहण भी करें, विक्रय भी करें और सीधे लाभ को वो प्राप्त करें। इस प्रकार की हमारी सोच है, जिसके आधार पर उनको लगातार काम मिल सके। आपके सामने वर्तमान विधायक संजय उइके हैं, इसको आप किस प्रकार से चुनौती लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, एक विधानसभा के सदस्य होने के नाते उस विधायक का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि विधानसभा के अंदर क्षेत्र की संपूर्ण बातों को रखने के लिए उस फ्लोर का बेहतर इस्तेमाल करें। लेकिन हमने देखा इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर हो, उन्होंने उस पर कितने बार बोला, विभिन्न विभागों के बजट अनुदान मांगे, उन बजट अनुदान मांगों पर उन्होंने कितने बार बोला, बजट में उन्होंने कितनी चीज़ें इंक्लूड कराई। ये उनकी असफलता की कहानी स्वयं कहती है कि उन्होंने बजट में किसी भी तरह का कोई प्रावधान कराने में सफलता प्राप्त नहीं की, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में विपक्ष के विधायक के नाते भी उन्होंने कोई बात नहीं रखा, और 1.5 वर्ष जब कमलनाथ की सरकार उनकी स्वयं की थी, तब भी उन्होंने इस प्रकार की कोई बात उस फ्लोर पे नहीं रखा। बल्कि उनके नेता ही स्वयं कहते हैं कि हम बजट हमारे पास नहीं है। स्वाभाविक बात है, उनके विधायक भी यहाँ पर ये कहते हैं, मेरी तो सरकार नहीं है, मेरी तो सरकार नहीं है, इस प्रकार का रोना रोते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे संजय उइके विधायक बनने के बाद स्वेच्छानुदान की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों को कहीं बकरी देने के नाम पर, कहीं बिजली लगाने के नाम पर चेक काट करके दिए, और चेक काट करके देने के बाद उस चेक की राशि को वहाँ के लोगों से वसूल करके वापस ला लिए उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप अगर जाएंगे, ये मेरे बगल में डोरली गांव है, हमारे बगल में गिडोरी, मालिया, चिखली, घुम्मूर, भोंगाद्वार, हमारे दक्षिण बैहर के दुल्हापुर, सोनगुड्डा क्षेत्र, धुंधुनवारदा, डाबरी, आपको अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो इस बात की पुष्टि कर देंगे कि उनसे पैसा वापस मांग लिया गया। ये इस प्रकार का यहाँ पर कारनामा चल रहा है, और इन सब चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता उबरना चाहती है, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए योगदान देना चाहती है, और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो विकास के काम एक सेवा के संकल्प के साथ किया है, तो एक तरफ विकास के गति को बढ़ाएंगे और दूसरे सेवा के कामों को भी, जन कल्याण के कामों को भी तेज गति से हम आगे बढ़ाकर इस विधानसभा क्षेत्र को पुनः आगे लेकर के जाएंगे।